अभी एचपी क्या होता है समझिए ध्यान से। सिंपल सी बात है कि अगर एबीसी आपका एचपी में है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा बेटा 1/A, 1/B और 1/C वो हमेशा एपी में होगा। अगर एबीसी आपका एचपी में है तो जो उसका रेसिप्रोकल मिलेगा 1/A, 1/B, 1/C वो आपका हमेशा किस में आएगा बेटो? एपी में आएगा। ठीक है, तो एचपी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल हम कहते हैं कि आप उसको एपी में कन्वर्ट कर लो और एपी की थ्योरी लगा लीजिए। जितने भी प्रॉपर्टी रिजल्ट्स हैं वो आप एपी के इसमें लगा लेंगे। ऊपर आ गया सी प्लस ए, तो यहाँ से बी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2AC/A+। ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। तो एबीसी अगर एचपी में है तो हम कह सकते हैं बी इक्वल टू 2AC/A+B। और बी क्या कहलाएगा? बी विल बी द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। व्हाट इज बी? Here we will say that B is harmonic mean, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean of, अब बात करूं HP की। So what is nth term? Formula for AP, nth term is what? A plus n minus 1 into D. So what is nth term of HP? It is 1/A plus n minus 1 into D. ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? What is arithmetic mean of AP? arithmetic mean क्या होगा? That is A plus B by 2. हार्मोनिक मीन क्या होगा? हार्मोनिक मीन ऑफ AB 2AB/A+. ठीक, व्हाट इज सम टू n टर्म ऑफ AP? n by 2 2A plus n minus 1 into D और n by 2 A plus L. What is sum to n term of HP? No formula. HP का सम टू n टर्म का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, इसका ध्यान रखिएगा। There is no standard general formula for finding sum to n term of AP. Sorry, sum to n term of HP. HP का सम निकालने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज नहीं है। ठीक है, अब जहां तक बात आई nth टर्म के ऊपर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मीन के ऊपर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एचपी में सम के ऊपर हम बात, तो एचपी में ध्यान रखना सम टू n टर्म का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, तो फिफ्थ टर्म ऑफ HP दिया है 1/45, 11 टर्म दिया 1/69, आपको 16 टर्म निकालना है। तो मैंने कहा फिफ्थ टर्म बेटा 1/45 है, 11 1/69 है, 16 निकालना है। तो इस HP के क्वेश्चन को AP में कन्वर्ट कर दो, तो AP का फिफ्थ टर्म हो जाएगा। नाउ फिफ्थ टर्म ऑफ HP है 1/45, 11 टर्म है 1/49। मैं कनेक्ट हो जाऊं तो मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। फिफ्थ टर्म आपको दिया है 1/45 HP का, 11 टर्म दिया 1/69, आपको 16 टर्म निकालना है। तो मैंने क्या करा, इस HP की सीरीज को AP में कन्वर्ट किया। तो AP का फिफ्थ टर्म हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 45, 11 टर्म हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 69 और आपको 16 टर्म AP का निकाल लेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स कर देंगे। एक तरीका तो मैंने ये पूरा बताया कि भाई D निकालो, ये सब करो, कहानी करो। इसको AP का 16 टर्म निकालने का कौन सा सबसे डायरेक्ट तरीका हो सकता है, कोई बताएगा? इतना समय क्यों लग रहा है बच्चों? आपने कौन सा मेथड लगाया? 10th क्लास का लगाया? देखिए मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्टकट दिए हैं, आप उसको याद करिए, यूज करिए बार बार। क्या हमने कहा? फिफ्थ टर्म मालूम है, 11 टर्म मालूम है, 16 टर्म निकालना है AP का। हमने कहा था कि 3 टर्म AP का है तो कॉमन डिफरेंस इन दोनों का और इन दोनों का सेम होगा, तो उस कॉमन डिफरेंस लगा लीजिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 69 माइनस 45 अपॉन सफिक्स का डिफरेंस कितना होगा? 11 माइनस 5, और दिस इज द वैल्यू का डिफरेंस T16 माइनस 45 कर लो अपॉन 16 माइनस 5। सॉल्व कर देते हैं, क्या आता देखते हैं। तो 69 माइनस 45 ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय 6 और ये हो जाएगा T16 माइनस 45 अपॉन 11। तो ये आपके पास हो गया 4, क्रॉस कर ले 44 और ये T45 ट्रांसफर कर दें तो T16 विल बी इक्वल टू 44 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 89। ये 89 बन गया आपका 16 टर्म ऑफ AP। सो HP का 16 टर्म ऑटोमेटिक क्या हो गया? ये तो AP का बना है। व्हाट अबाउट HP? HP का 16 टर्म कितना हो गया? 1/89।
ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया आपने? ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने बताया था ना कि बेटा 3 टर्म यदि आपको दिए हैं, बाकी स्कूल का मेथड तो ठीक है, पूरा 10th क्लास जैसा लगा लीजिए। इसमें 3 टर्म अगर आपको दिए हुए हैं एपी के, ठीक है, तो उसके अंदर पहले 2 से कॉमन डिफरेंस निकालो, लास्ट 2 या फर्स्ट लास्ट से कॉमन डिफरेंस निकालो, किसी से भी निकाल लो, और फिर वो कॉमन डिफरेंस आपके क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए, उसको इक्वेट कर लो। एपी के सबके क्वेश्चन बन जाएंगे, एपी के बन जाएंगे जी, एचपी के अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। दैट्स वेरी अमेजिंग। वो गलत बात है, आप लोग जो है बेसिक प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो भाई। बेसिक प्रोसेस के साथ आपको चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ mth term of hp is n and nth term is m, ठीक है, then m plus nth term equal to, prove that m plus nth term equal to mn upon m plus n। ये क्वेश्चन है, तो पहले ये एचपी में है क्वेश्चन, तो फर्स्ट टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? एपी। तो क्या होगा बेटा एपी का mth term बताइए? व्हाट इज mth term ऑफ एपी बोलिए? 1 by n हो जाएगा। व्हाट इज nth term ऑफ एपी? 1 by m हो जाएगा। सो व्हाट इज m plus nth term of AP that you have to first find? तो फिर तो वही सेम क्वेश्चन हो गया अभी जो ऊपर किया था, अप्लाई करो फॉर्मूला। 3 टर्म मालूम है, 2 टर्म मालूम है, तीसरे टर्म की वैल्यू निकालनी है, सेम क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट डू इट बाय फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए। एपी का एक प्रकार से फिर से आपके फॉर्मूला वाइज डायरेक्ट रिवीजन है, बस सेम प्रोसीजर लगाना ना। वैल्यू का डिफरेंस क्या है? वैल्यू 1 by m और 1 by n। वैल्यू 1 by m एक प्रकार से पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करा रहा हूं, तो वैल्यू का डिफरेंस हो गया अपॉन सफिक्स का डिफरेंस n माइनस m। दिस विल बी इक्वल टू टी m प्लस n जो निकालना है, माइनस वैल्यू 1 by m अपॉन सफिक्स का डिफरेंस m प्लस n माइनस m। ये तो कैंसिल हो गया। अब ये एलसीएम ले लो, एलसीएम जैसे ही लूंगा ये n माइनस m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये n माइनस m और ये n माइनस m कट गया। ठीक है, कटरा नहीं कटरा, देखो ध्यान से भाई, जैसे ही एलसीएम लूंगा क्या होगा? ये n माइनस m बनेगा और ये भी n माइनस m कैंसिल, तो ऊपर बच रहा है यहाँ पे केवल आपके पास बचा 1 अपॉन mn इज इक्वल टू टी एम प्लस एन माइनस 1 अपॉन m। इस m को इधर भेज दो तो ये भी कैंसिल हो गया, एक m भी कैंसिल हो गया, ये भी कट गया। ये 1 अपॉन m को इधर भेज दो, सो टी एम प्लस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन m। अब mn कितना हो गया बेटा? एलसीएम ले लो, m प्लस n, ये AP का बना, ये तो AP का रिजल्ट है, तो HP का ऑटोमेटिक रिजल्ट कितना हो गया? टी एम प्लस एन इज इक्वल टू mn अपॉन m प्लस। तो हमारे पास HP का क्वेश्चन था, हमने रिवर्स करके AP में कन्वर्ट कर दिया। आगे बात समझ में बच्चों? दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप पैटर्न के ले लिए, इससे कि आपको रिजल्ट अब अच्छे से याद है। कभी भी 3 टर्म आपको मिलते हैं इसके HP के, आप उसको AP में कन्वर्ट करो, और AP के 3 टर्म की वैल्यू मालूम है या 2 टर्म की वैल्यू मालूम है, तीसरे को निकालना, तो उसके लिए हमने क्या बताया था? इसका कॉमन डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक, क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाले तरीकों को हम यूज करना चाहेंगे, और कोई बात नहीं है, बस उसी पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी तो आप लोग कर ही लेते हो। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, इफ, थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं, 1 अपॉन बी माइनस ए, नहीं थोड़ा बाद में लेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अपन ने एपी में भी इस टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है। देखो, इफ A1 A2 A3 AN आर एन HP, अगर ये HP में है, देन प्रूव दैट A1 A2 प्लस A2 A3
plus a3 a4 up to an minus 1 an. Prove this quantity is equal to n minus 1 into a1 an. ठीक है, तो ये है आपके पास क्वेश्चन. नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये ऑब्जेक्टिव में हम यूज करेंगे, बताएंगे कैसे. तो आप ध्यान दीजिएगा, A1 A2 A3 अगर HP में है तो ये आपको प्रूफ करना है. तो आप क्या करोगे, जो HP वाला टर्म था उसको किस में कन्वर्ट करोगे, AP में. ठीक है, तो फिर सोचो कैसे करोगे, थोड़ा सोचो एक बार. फर्स्ट चेंज HP इनटू AP, और AP में क्या सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, उसको यूज करिए. एंड देन थिंक ओवर इट हाउ यू विल गेट इट. 2 मिनट लगाइए उस पर. देखो बच्चों, हमने क्या कहा, A1 A2 A3 AN किसमें है, HP में. अगर कोई भी नंबर HP में है तो पहले किसमें कन्वर्ट कर दिया उसको बोलो, पलट दो उसको. तो पलट के किसमें कन्वर्ट कर दिया उसको बच्चों, बोलो, AP में ले आए. हो गया 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/AN. ये किसमें चला गया, AP में. अब जैसे ये AP में गया तो AP में तो एक ही चीज हम जानते हैं कि कोई टर्म AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी AP में है. तो इसका और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए. 1/A2 minus 1/A1 should be equal to D, and this should be equal to 1/A3 minus 1/A2, and this will be equal to 1/AN minus 1/AN minus 1. अब ये फर्स्ट टू टर्म को इक्वेट करिए. ये हो जाएगा A1 A2 और ऊपर हो गया A1 minus A2 equal to D. इन दोनों को इक्वेट करिए, ध्यान से देखिए. यहां क्या होगा, देखो ध्यान से, A3 A2 एलसीएम ले लो, तो हो गया A2 minus A3 equal to D. वैसे ही आप लास्ट वाले टर्म को D के साथ इक्वेट कर लीजिए, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो AN इंटू AN माइनस 1, और ये हो जाएगा AN माइनस 1 माइनस AN. अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर आपका ये रहा, और ये जो डिनोमिनेटर है वो आपका ये रहा, और ये जो डिनोमिनेटर है वो आपके आखिरी में. तो मैं अब क्या करूं, इन डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल लूं यहां से. ठीक है, तो ये A1 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2 अपॉन D हो जाएगा. देखो इसको क्रॉस कर लो, इंटरचेंज कर लो. तो A1 माइनस A2 अपॉन D, दिस इज इक्वल टू A1 A2. कोई डाउट किसी बच्चे को, इसको भी इंटरचेंज कर लो. सो A2 माइनस A3 अपॉन D, दिस विल बी इक्वल टू A3 A2. और यही प्रोसेस यहां तक ले जाऊंगा, तो इसको भी आपस में इंटरचेंज कर लो, इसको उधर कर दूं, इसको इधर कर दूं. तो ये हो जाएगा कि AN इंटू AN माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू AN माइनस 1 माइनस A1 अपॉन D. अब इसकी जगह, इस क्वांटिटी की जगह मैं ये ले सकता हूं, यहां पे इस क्वांटिटी की जगह मैं ये ले सकता हूं, और इस क्वांटिटी की जगह मैं ये ले सकता हूं. थोड़ा देखो क्वेश्चन का स्टेप देखो, तुम रेसिप्रोकल आ गया ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान देना पड़ता है. देखो देखो ध्यान से देखो, समझो. दैट इज A1 माइनस A2 अपॉन D. A2 A3 की वैल्यू क्या होगी, A2 माइनस A3 अपॉन D. D2 क्यों लिख रहा हूं भाई. एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, और लास्ट टर्म हो जाएगा आपके पास AN से देखना ध्यान से, A1 माइनस A2, A2 माइनस A3, और ये प्रोसेस चलता जाएगा AN माइनस 1 माइनस AN. और अब आप ध्यान से देख रहे हैं, तो ये तो लग गया टेलीस्कोपिक सम. भाई दिख रहा था आपको आंसर, आपने आंसर में नहीं देखा. आंसर में क्या चाहिए आपको, आंसर में चाहिए A1 AN. तो बाद वाले ब्रैकेट की फर्स्ट हमने पिछले वाले के सेकंड को काटा, इसके अगले के फर्स्ट ने पिछले के सेकंड को काटा, अगले के फर्स्ट ने पिछले के सेकंड को काटा. ये सब कट गए, केवल आपके पास बचा 1/D इंटू A1 माइनस A.
अब आंसर को वापस देखिए कि आंसर में अब लास्ट टर्म कौन है बेटा आपका 1/an, फर्स्ट टर्म कौन है 1/a1, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपके n-1, ठीक है, और d आपको निकालना है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, रिजल्ट हो जाएगा 1/an माइनस 1/a1। नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। एबीसी अगर एचपी में है तो बीच वाले नंबर को आधा करके सब में से माइनस कर दूंगा तो ये रिजल्ट आपका जीपी में चलेगा। इसी को उल्टा लिख दिया, इसी को उल्टा, अगर एबीसी जीपी में है, एबीसी जीपी में है तो क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा काम करो, यहां माइनस करके हाफ किया था वहां ऐड करके 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो बीच वाले नंबर को सब में ऐड किया, बीच वाले नंबर ए को सब में ऐड, बी को सब में ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये रिजल्ट जो है वो एचपी में चली गई। और ये तो आप जानते हो कि अगर एबीसी आपका एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखो, अगर एबीसी एपी में है तो उसमें कुछ ऐड करके जीपी नहीं बनेगी। विल नॉट फॉर्म जीपी। ठीक है, मतलब एपी से जीपी आप कुछ ऐड करके नहीं बना सकते, लेकिन एपी से आप एचपी बना सकते हो रेसिप्रोकेट करके, है ना। और एचपी से आप जीपी बना सकते हो, एचपी से जीपी बना सकते हो। तो अगर एपी से जीपी बनानी हो, सुनो ध्यान से मुझे, एपी से अगर जीपी बनानी हो, नॉर्मली ऐसी एडिशन से बनती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एपी को उठा के एचपी में कन्वर्ट करेंगे। एचपी आ गई, अब ये 1/a 1/b 1/c एचपी हो गई, और जो बीच वाला इसके हाफ को सब में से माइनस कर देंगे, जीपी बन जाएगी। समझ गए, ठीक है। और अगर एबीसी जीपी में है तो बीच वाले को ऐड करो सभी में, उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो एचपी आ जाएगा। दीज आर सम ऑब्जेक्टिव पॉइंट विच इज वेरी यूजफुल इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है, सबको क्लियर हो गया कि भाई अगर एबीसी एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में होगा, ठीक है। अगर एबीसी एपी में है तो उसमें कुछ ऐड करने पे वो डायरेक्ट जीपी में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर एबीसी एचपी में है तो बीच वाले के हाफ को माइनस करने पे वो जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। उल्टा अगर एबीसी जीपी में है तो बीच वाले को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, इसी काम को उल्टा कर दिया तो वो एचपी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में ये पॉइंट याद रहेंगे। तुम लोग बोलो सर ज्यादा पॉइंट हो रहे हैं, हाँ थोड़े पॉइंट तो होते हैं ज्यादा, लेकिन ये याद आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, बार बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना, धीरे 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 याद हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चे को। बच्चे मानो क्या करते हैं, इसको एंड में याद करने की कोशिश करते हैं, भाई एंड में याद करेंगे, एंड में याद करोगे कभी याद नहीं होगा, कंफ्यूज और हो गए। एक्स प्लस वाई बाई टू, वाई वाई प्लस जेड बाई टू, ये मान लीजिए आपका एचपी में है। देखो पहला रिजल्ट क्या था समझो, एबीसी अगर एचपी में है तो जो बीच वाला नंबर होता है उसका हाफ सब में से माइनस कर दो, जीपी मिल जाएगा। तो अगर ये पूरा एचपी में है तो बीच वाले नंबर का हाफ माइनस करके देखो क्या हो रहा है, इसको करके देखना पड़ेगा आपको। एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस वाई बाई टू, या ओरल कर लीजिए, वाई माइनस वाई बाई टू, वाई प्लस जेड बाई टू माइनस वाई बाई टू। तो अब देखिए वाई बाई टू से वाई बाई टू कैंसिल कट गया, यहां से क्या मिला तुमको, यहां से मिला एक्स बाई टू, वाई बाई टू, जेड बाई टू, ये ऑटोमेटिक किसमें चला गया, जीपी में चला गया। और अगर कोई भी 3 नंबर जीपी में है तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने में फिर जीपी मिलेगी, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट गया, ये सब जीपी में चला गया, तो ये आपका रिजल्ट जीपी हो गया। प्रोसीजर समझ में आया, इसमें बैठ के पूरे फॉर्मूले नहीं लगाने कि एचपी में है तो एपी में ले आओ, डिफरेंस निकालो, वो जनरल तरीका है।
सीधा सीधा ये यूज करना है कि अगर 3 टर्म एचपी में है तो क्लियर दिख रहा है, इसको रेसिप्रोकेट करने पे एपी तो मिलेगी, लेकिन उससे ये टर्म नहीं मिलेंगे, तो एपी कैंसिल। अब ये एचपी में भी हो सकता है, ये एपी में भी हो, जीपी में भी हो सकता है। अब जीपी के लिए चेक करो कि इस बीच वाले के हाफ को माइनस करो, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। एबीसी एचपी में तो बीच वाले के हाफ को माइनस करने पे जीपी आती है, तो वाई बाई टू सब में से माइनस कर दो। अब जो रिजल्ट आया उसको देखो, वो आपके पास एक्स वाई जेड किस में आ गया, जीपी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अगला एक पॉइंट देखो, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन लिया था, उसमें पॉइंट बताना था, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो, जब भी इस प्रकार की सीरीज मिले, ध्यान दो, A1 A2 A2 A3 A3 A4 AN -1 AN, और ध्यान से देखना, अगर A1 A2 A3 एचपी में हो, और दो की प्रोडक्ट है, लगातार दो की प्रोडक्ट, A1 A2 का प्रोडक्ट, A2 A3 का प्रोडक्ट, लगातार इसका, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, सफिक्स में ध्यान दो, n-1 इनटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। इसको ऐसा ध्यान रखना है, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इनटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में ये स्टेटमेंट मिलता है और हमें ये राइट हैंड साइड का यूज करना होता है, तो उस क्वेश्चन में हम जाके इसके पूरा को प्रूफ नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे दिमाग में रखेंगे कि अगर लगातार दो की प्रोडक्ट का सम हम पूछ रहे हैं एचपी में, तो इसका फाइनल वैल्यू जो आएगा, फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन इनटू उनके लोअर सफिक्स का डिफरेंस। ठीक है, क्लियर? क्या आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन इनटू लोअर सफिक्स का डिफरेंस। ये चीज दिमाग में बिल्कुल बिठाए रखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। वो मैंने जो अभी बात बताई ना, वो आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएगी, क्वेश्चंस दूंगा अभी मैं। देखिए अगली बात देखिएगा कि ये क्वेश्चन भी है और इसको अपन थोड़ा सा अलग तरीके से दिमाग में बिठा भी लेंगे कि ए बी सी अगर एपी में है एंड बी सी डी आपका एचपी में है, देन प्रूव दैट एडी इक्वल टू बी सी। और मैं कह रहा हूं प्रूव दैट ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन, या ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ये भी कह सकते हो। देखिए इसको मैं तो नॉर्मली इसको बच्चों को एक बार दो बार समझा देता हूँ, बच्चों को याद हो जाता है, आपको भी याद हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। ए बी सी डी, ए बी सी किस में है, एपी में है, बी सी डी किस में है, जीपी में। चार नंबर में से फर्स्ट थ्री एपी में, चार नंबर में से फर्स्ट थ्री एपी में, और लास्ट थ्री किस में है, एचपी में, तो नंबर प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ऐसा है तो नंबर आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल नंबर क्या होगा, ए बाय बी इक्वल टू डी बाय सी। ये कर लो, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ये ना प्रोपोर्शनल ए बी सी डी, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, हो गया ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक, अब इसको अगर प्रूफ करना चाह रहे हो तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। सोचो क्या करेंगे, एबीसी एपी में तो बी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस सी बाय टू। अच्छा बीसीडी एचपी में, तो एचपी में मैंने वही बताया था, बीसीडी एचपी में अगर याद नहीं है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो बीसीडी एचपी में तो 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी किस में चला गया, आपका एबी में चला गया। और ठीक है, तो इसका डिफरेंस सेम कर देता हूं, 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन सी। एलसीएम ले लो, बीसी ऊपर क्या आ गया, बी माइनस सी, यहाँ एलसीएम ले लो, सी डी ऊपर क्या आ गया, सी माइनस डी। अब यहां से देखो एबीसी अगर एबी में, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस डी, है ना। तो सी माइनस बी जो है
वो तो आपका डी हो जाएगा, लेकिन उससे फायदा क्या मिलेगा? अब मैंने कहा एक काम करो, बी माइनस सी की जगह आप ए माइनस बी रख दो अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। अब डिवाइड कर दो, ए अपॉन बी माइनस वन इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस वन। एक आइडिया आ गया इनसे, इतना सिंपली आगे देखो। हमने कहा एबीसी एपी में था, बीसीडी एचपी में था, तो अगर बीसीडी एचपी में था तो मैंने इसका रेसिप्रोकल निकाल लिया, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, वन अपॉन डी, वो ऑटोमेटिक एपी में चला गया। और अगर ये चार टर्म आपके एपी में है, तीन टर्म एपी में है, तो इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो मैंने डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। और बस यहाँ ध्यान रखिए, बी माइनस सी की जगह मैंने ए माइनस बी रिप्लेस कर दिया, तो ऑटोमेटिक चीजें कट गई।